भगवत गीता, जिसे सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है, यानी सभी शास्त्रों की मई बाप है श्रीमद् भगवत गीता। जितने भी शास्त्र है, जितने भी धर्म है, उन सभी धर्मों की ये हो गई मई बाप, माता पिता। कैसे? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जिसमें लिखित रूप में आया हुआ है भगवान उवाच, यानी ये गीता जो है भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, भगवान के मुख से निकली हुई वाक्य है, मुख निसृत वाणी है। और जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म के जो धर्म ग्रंथ है कुरान खोल के देख लीजिए, क्रिश्चियन धर्म के जो धर्म ग्रंथ बाइबल है उसको खोल के देख लीजिए, या सिख धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ को आप खोल के देख लीजिए। उसमें आपको भगवान उवाच नहीं मिलेगा, यानी वो सब धर्म ग्रंथ जो है मनुष्य गुरु के द्वारा लिखा गया धर्म ग्रंथ है, धर्म पिताओं के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो संस्कृत में श्लोक के आधार पर आधारित है, सांस्कृतिक श्लोक के रूप में आया हुआ है, वो सब भगवान के द्वारा दिया गया वाक्य है लिखित रूप में। भगवान ने स्वयं ऐसी बातें बताई है। अर्जुन जैसे पुरुषार्थी को भगवान ने मुक्ति और जीवन मुक्ति की रास्ता बताई है। नर से नारायण बनने की, नारी से लक्ष्मी बनने की जो विद्या है, राज विद्या, गुह्य से गुह्य विद्या जिसमें राज भरा हुआ है, ऐसी विद्याओं की उन्मोचन हुई है। तो श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी शास्त्र है जिसको प्रैक्टिकल में धारण करने से हमारी जीवन की अमूलचूल परिवर्तन आ सकती है। ये सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र के कोई भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या का समाधान हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता जो है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, यानी मस्तक में चमकता हुआ हीरा है। इसको हीरा से तुलना दी गई है, यानी इसका जो वैल्यू है उसकी वैल्यू किसी से आंका नहीं जा सकता। उसका जो वजन है उसका वजन किसी भी विधान से आंका नहीं जा सकता। आज भारतवर्ष में जो भी संविधान है, ये तो मनुष्य के द्वारा लिखित अंग्रेजों के जमानों से चलती आ रही संविधान, B.R. आम्बेडकर के द्वारा बनाई गई संविधान है। ये तो मनुष्यकृत विधान है, जिस विधान के कारण आज भारत जो है रूरव नरक में अधोगामी पतन के गर्त में जा रहा है, विनाश के गर्त में जा रहा है। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है वो एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विधान है। शास्त्र यानी शास माना शासन, शासन करने वाला विधान, तंत्र माना शासन करने की जो विधान है वो लिखित रूप में आया हुआ है। उसको अगर भारतवर्ष में लागू कर दी जाए तो हमारे देश में अमूल्यचूल परिवर्तन आ सकता है। लेकिन वो लागू तब होगा जब स्वयं भगवान आ करके उसी श्रीमद् भगवत गीता की हिज्जे हिज्जे अर्थ को समझाएगा।